क्या देश की राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर दिन नया राजनीतिक समीकरण बनता और बिगड़ता दिखाई दे रहा है? क्या हाल के घटनाक्रमों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले से अधिक राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं? क्या संसद के भीतर विपक्ष के बढ़ते हमले केवल राजनीतिक रणनीति हैं या फिर वे सरकार को वास्तविक दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम किसी अफवाह, किसी वायरल पोस्ट या किसी राजनीतिक प्रचार की नहीं, बल्कि उन वास्तविक राजनीतिक घटनाक्रमों की बात करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ समय में देश की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। मुद्दा, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। संसद की बहसों से लेकर विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, सरकार के जवाब से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय तक, आज हम हर पहलू को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय में देश की राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिली है। विपक्षी दल कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। संसद में कई बार तीखी बहस हुई। विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी बातें रखी और सरकार ने भी अपने फैसलों का बचाव किया। इन घटनाओं के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर पहले की तुलना में अधिक राजनीतिक दबाव बन रहा है या फिर यह लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने रहते हैं। राजनीति में हर घटना का अपना महत्व होता है। कभी विपक्ष सरकार को घेरता है तो कभी सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देती है, कभी किसी बयान पर विवाद होता है तो कभी संसद की कार्यवाही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि तथ्यों और राजनीतिक दावों में अंतर समझा जाए। इसीलिए इस रिपोर्ट में हम केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, नेताओं के आधिकारिक बयानों और वास्तविक घटनाक्रमों के आधार पर पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों का क्या जवाब दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक मौजूदा हालात को किस नजर से देख रहे हैं? क्या यह केवल राजनीतिक दबाव का दौर है या इसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखाई दे सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अभी किसी अंतिम राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा या फिर देश की राजनीति में अभी कई नए घटनाक्रम सामने आना बाकी हैं? तो आइए बिना किसी पक्षपात और बिना किसी भ्रामक दावे के तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर देश की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है और क्यों कहा जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक मुकाबला पहले की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगर पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव पहले की तुलना में अधिक तेज हुआ है। कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन पर विपक्ष ने केंद्र सरकार से लगातार जवाब मांगा। संसद में बहस हुई, कई बार कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा। कांग्रेस के नेता लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे। वहीं ने भी संसद और संसद के बाहर कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना रहा कि विपक्ष जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है और सरकार अपने कामकाज के दम पर जनता के बीच है। इसी दौरान कई विपक्षी दलों ने अलग अलग मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने की भी कोशिश की। कभी संसद के भीतर संयुक्त विरोध देखने को मिला तो कभी संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकार का जवाबदेह होना। इसीलिए विपक्ष का सवाल पूछना
और इसका रोल है सरकार का जवाब देना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह किसी भी राजनीतिक चुनौती से घबराने वाली नहीं है। पार्टी का कहना है कि उसके पास देश भर में मजबूत संगठन, बड़ी कार्यकर्ता शक्ति और कई राज्यों में सरकार होने का अनुभव है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रणनीति बताते हैं, जबकि विपक्ष इन्हें सरकार की जवाबदेही का सवाल मानता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इन घटनाओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है? राजनीतिक विश्लेषकों की राय इस मामले में अलग अलग है। अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि केवल संसद में विरोध, विपक्ष की बयानबाजी या कुछ विवादों के आधार पर किसी राजनीतिक दल की ताकत या कमजोरी का अंतिम आकलन नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी की वास्तविक स्थिति का पता चुनाव परिणामों, जनता के समर्थन और संगठन की क्षमता से चलता है। यही वजह है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को समझने के लिए केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखना होगा। आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही, सरकार के फैसले, विपक्ष की रणनीति और जनता की प्रतिक्रिया, ये सभी तय करेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। राजनीति में केवल आरोप और जवाब ही मायने नहीं रखते, बल्कि जनता की धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब संसद में किसी मुद्दे पर लगातार बहस होती है, जब विपक्ष बार बार सरकार से जवाब मांगता है और जब सरकार अपने फैसलों का बचाव करती है, तब देश भर की निगाहें इन घटनाक्रमों पर टिक जाती हैं। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल अपने संदेश को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसकी सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं और कई अन्य क्षेत्रों में काम किया है तथा जनता इन कार्यों का मूल्यांकन करेगी। वहीं विपक्ष का दावा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अधिक जवाबदेह होना चाहिए और संसद में खुलकर चर्चा करनी चाहिए। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ जनता के बीच मौजूद हैं और यही लोकतांत्रिक राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में ऐसे दौर आते हैं जब विपक्ष अधिक आक्रामक दिखाई देता है। कई बार यहां चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है और कई बार किसी विशेष मुद्दे पर जनचर्चा बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है। इसीलिए वर्तमान राजनीतिक माहौल को समझने के लिए केवल एक दिन या एक सप्ताह की घटनाओं को नहीं, बल्कि लंबे समय के राजनीतिक रुझानों को भी देखना आवश्यक है। इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या मौजूदा राजनीतिक दबाव आने वाले चुनावों में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इस प्रश्न का उत्तर अभी निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। चुनावी परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, गठबंधन, चुनाव प्रचार और मतदाताओं का अंतिम निर्णय शामिल होता है। इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखना आवश्यक है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश की राजनीति इस समय बेहद सक्रिय दौर से गुजर रही है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है, जबकि विपक्ष सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है। दोनों पक्षों के बीच यह राजनीतिक मुकाबला आने वाले समय में और तेज हो सकता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता की होगी, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करता है। चुनाव के दिन डाला गया एक एक वोट ही तय करता है कि जनता किसके तर्कों और कामकाज पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब चर्चा केवल संसद या राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है। देश भर में अलग अलग मंचों पर भी इन मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ, पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार अपने अपने दृष्टिकोण से मौजूदा घटनाक्रमों का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि विपक्ष पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है,
जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बनी हुई है। ऐसे में अलग अलग मत सामने आना स्वाभाविक है। दूसरी ओर विपक्ष यह दावा कर रहा है कि जनता से जुड़े जिन मुद्दों को वह लगातार उठा रहा है उन पर सरकार को विस्तृत जवाब देना चाहिए। सरकार का कहना है कि वह संसद के नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है और अपने कामकाज का पूरा हिसाब जनता के सामने रख रही है। यही कारण है कि हर संसदीय सत्र में कई महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाते हैं और देश भर की निगाहें संसद की कार्यवाही पर टिकी रहती हैं। राजनीतिक जानकार यह भी कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में मजबूत सरकार और मजबूत विपक्ष दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। यदि विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो सरकार की जवाबदेही कमजोर होगी और यदि सरकार अपने फैसलों का स्पष्ट पक्ष नहीं रखेगी तो जनता के सामने भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसीलिए संसद के भीतर होने वाली बहसें केवल राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आने वाले चुनावों को लेकर है, क्या मौजूदा राजनीतिक माहौल मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करेगा? क्या विपक्ष अपनी रणनीति को चुनावी समर्थन में बदल पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, नेतृत्व और चुनावी अभियान के दम पर जनता का विश्वास बनाए रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि देश की राजनीति एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी दौर से गुजर रही है। हर दल अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटा है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है, जबकि विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग को और तेज कर रहा है। आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होने की संभावना है। ऐसे में हर नई घटना, हर नया बयान और हर संसदीय बहस देश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता का जनादेश ही होता है। लेकिन अब चर्चा केवल संसद की बहस तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव, विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीतियां, गठबंधन की संभावनाएं और जनता के बीच चल रही चर्चाएं भी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यही कारण है कि हर बड़ा राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने, जनसभाओं को तेज करने और अलग अलग वर्गों तक अपनी बात पहुंचाने में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने और विभिन्न राज्यों में चुनावी तैयारियों को गति देने का प्रयास कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि वह जनता के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठा रहा है और आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई देगा। धन्यवाद।